हेलो बच्चों, आपका स्वागत है स्ट्रिंग फिजिक्स क्लास के यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, आप इस चैनल पे क्लास 11th 12th IITG और नीट के लिए अपनी फिजिक्स की तैयारी करते हैं। बच्चों, आज हम लोग क्लास 11 से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे जो रेस्ट एंड मोशन चैप्टर से बिलोंग करता है। कुछ बुक उसको लिखते हैं मोशन इन ए प्लेन, लेकिन मैं रेस्ट एंड मोशन कंप्लीट एज ए होल पढ़ाता हूं, जिसमें मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, मोशन इन ए प्लेन, ऑल आर इंक्लूडेड। ओके, तो हम लोग आज बात कर रहे हैं मोशन इन ए प्लेन, जो बहुत सारे बुक में लिखा रहता है, यानी 2 डायमेंशनल मोशन से एक टॉपिक है जिसको कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन बड़ा गौर देने वाली बात है, प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है। चलिए मैं अब लिखना शुरू करता हूं, आप लोग गौर से ध्यान दीजिएगा। जो समझ में ना आए मुझे कमेंट में जरूर लिखिएगा। प्रोजेक्टाइल मोशन, बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे IIT मेंस में, नीट में बहुत क्वेश्चन बनते हैं। कभी कभी 4 क्वेश्चन भी बन सकते हैं, 3 भी बन सकते हैं। ठीक है, तो मैं कोई गेस नहीं कर रहा हूं, लेकिन बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड के लिए भी, IIT के लिए भी, नीट के लिए भी। बच्चों, प्रोजेक्टाइल मोशन कहते किसको हैं, सबसे पहले यह समझना बेहद जरूरी है। देखिए बच्चों, प्रोजेक्ट का मतलब होता है, प्रोजेक्ट का मतलब फेंकना, टू थ्रो। प्रोजेक्ट का मतलब होता है फेंकना, टू थ्रो। अक्सर बचपन में आप लोग खेलते हैं बॉल को फेंक कर। ये फेंकना, तो आपने बॉल को फेंका, तो बॉल को जब फेंका तो जो बॉल जो मोशन किया, इसको कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। आपने किसी को ढेला से मारा, ये ढेला से मारना, ये फेंकना, यानी प्रोजेक्टाइल मोशन। हम लोग अपने जिंदगी में बहुत सारे ऐसी चीजें करते हैं इसमें चीजों को फेंक सकते हैं। तो आप किसी चीज को कैसे भी फेंकिए, ऐसे फेंकिए, ऐसे फेंकिए, ऐसे फेंकिए, ऐसे फेंकिए, ऐसे फेंकिए, ये सारा फेंकना प्रोजेक्टाइल मोशन है। प्रोजेक्ट मतलब फेंकना। ओके, यानी जब भी आप प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करते हैं, वहां कुछ फेंका जा रहा है, टू थ्रो, फेंका जा रहा है, थ्रो किया जा रहा है। इस बात को याद रखेंगे, जहां भी थ्रो है वो एक प्रोजेक्टाइल मोशन हो सकता है। अब सवाल पैदा होता है कि सर, मैंने बॉल को नीचे से ऊपर फेंका, क्या यह प्रोजेक्टाइल मोशन में आता है? बच्चों, बॉल को ऐसे फेंकना और ऊपर से नीचे आ जाना 1 डायमेंशनल मोशन में ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, इसलिए इस केस को प्रोजेक्टाइल मोशन में काउंट नहीं किया जाता है। लेकिन फिर भी आप, ये भी एक प्रोजेक्टाइल है, इसलिए आप प्रोजेक्टाइल मोशन के इक्वेशन से इसको बना जरूर सकते हैं। क्लियर? तो हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन में लेते किसको है, पहले उसको मैं लिखता हूं। ठीक है, ध्यान देंगे आप, प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, इट इज ए स्पेशल केस ऑफ टू डायमेंशनल मोशन। इट इज ए स्पेशल केस ऑफ 2D मोशन। मैं 2 डायमेंशनल को 2D लिख रहा हूं, यानी यह 2D मोशन का एक स्पेशल केस है। आखिर स्पेशल केस मैंने क्यों बोला, अब आपको समझ में आएगा। पहला तो मैंने 1 डायमेंशनल थ्रो को नहीं लिया, जिसको मैंने ऐसे फेंका और ऐसे आ गया, इस थ्रो को इस मोशन में काउंट नहीं किया गया। लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं कह रहा हूं कि आप प्रोजेक्टाइल मोशन के इक्वेशन से इस मोशन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, एकदम कर सकते हैं, लेकिन बाय डेफिनेशन आप प्रोजेक्टाइल मोशन में उसे काउंट ना कर रहे हैं। ठीक है, तो और दूसरी बात है, यहां पर हम लोग एयर रेसिस्टेंस वगैरह को काउंट नहीं कर रहे हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन एक ऐसा स्पेशल केस है 2 डायमेंशनल मोशन का, जिसमें हम लोग सिर्फ धरती के फोर्स को कंसीडर कर रहे हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को सिर्फ हम लोग मान रहे हैं। ठीक है, वेयर ओनली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट्स।
जहां पर जो एक्सेलरेशन लगेगा सिर्फ ग्रेविटी के कारण, ठीक है, वेयर ओनली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट्स एक्सेप्ट इट नो अदर फोर्सेज एक्ट। यानी हमने धरती के फोर्स के अलावा और कोई फोर्स को कंसीडर नहीं किया, याद रखेंगे, इसलिए इसको कहा जा रहा है इट इज ए स्पेशल केस ऑफ टू डायमेंशनल मोशन। ये 2D मोशन है, इसलिए 1D मोशन वाले थ्रो को इसमें हमने नहीं लिया, लेकिन वो भी सॉल्व होगा इसके इक्वेशन से। वेयर ओनली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट, धरती के द्वारा लगने वाले फोर्स लग रहे हैं, उसके द्वारा लगने वाले एक्सेलरेशन लग रहे हैं, ठीक है, एक्सेप्ट इट, इसको छोड़कर नो अदर फोर्सेस एक्ट। क्लियर? चलिए अब इसको बात समझ में आ गया। अब ये और क्या है, ध्यान दीजिए। इन दिस मोशन वी थ्रो एनी ऑब्जेक्ट with certain initial velocity इस मोशन में हम करते क्या है, कोई ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं, फेंकते हैं कुछ वेलोसिटी से, क्योंकि जब आप फेंकिएगा तो उसके पास कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी जरूर होगा, उसी को फेंकना बोलते हैं, ठीक है। लेकिन ड्रॉपिंग के केस में इनिशियल वेलोसिटी जीरो भी हो सकता है, ना भी हो सकता है, लेकिन फेंकने के केस में इनिशियल वेलोसिटी जरूर होगा कुछ ना कुछ, ठीक है। तो इन दिस केस, इन दिस मोशन वी थ्रो एनी ऑब्जेक्ट विथ सर्टेन इनिशियल वेलोसिटी at certain angle from horizontal or any reference axis। यानी इस मोशन में हम किसी ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं कुछ इनिशियल वेलोसिटी से, इनिशियल मतलब शुरुआत, कुछ शुरुआत के वेलोसिटी से, सर्टेन एंगल से भी, यानी कुछ एंगल होना चाहिए, या तो हॉरिजॉन्टल से, हॉरिजॉन्टल इस लाइन को बोलते हैं, या तो हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल हो, या तो किसी भी एक्सिस, जिस एक्सिस का हम कंसिडरेशन करेंगे। बच्चों इसको आप नोट कर ले, थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के न्यूमेरिकल को बनाने के लिए। कुछ बच्चे क्या समझते हैं, थ्योरी का कोई काम नहीं है, न्यूमेरिकल सिर्फ बनाना है। मैं एक बात आपको याद दिलाता हूं, न्यूमेरिकल इज अ पार्ट ऑफ फिजिक्स, न्यूमेरिकल इज नॉट ऑल अबाउट फिजिक्स, बिकॉज थ्योरी इज द, बिकॉज सॉरी फिजिक्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक एंड मैथमेटिक्स। मतलब मैं कहता हूं बच्चों, फिजिक्स जो है कॉम्बिनेशन है लॉजिक का एंड मैथमेटिक्स का। इट मीन टू से, टू अंडरस्टैंड द फिजिक्स, फिजिक्स को समझने के लिए आपको मैथमेटिक्स भी चाहिए, लॉजिक भी चाहिए। कोई अकेला का नहीं काम करेगा, अकेला थ्योरी हो न्यूमेरिकल नहीं हो तो भी बेकार है, सिर्फ न्यूमेरिकल जान रहे थ्योरी नहीं समझ पा रहे तो भी बेकार है, यानी आप फिजिक्स समझ नहीं पा रहे हैं। तो फिजिक्स के अच्छे अंडरस्टैंडिंग के लिए आप थ्योरी को भी बहुत बेहतरीन तरीके से समझे, फिर न्यूमेरिकल पे अटैक करें। आप आई रिडोब एसआर क्रोटम तक बना सकते हैं। और मेरा मानना है अगर थ्योरी बुक को प्रेफर करेंगे आप तो सिर्फ रस्टिक हेलिजा वॉकर को पढ़े, सिर्फ रस्टिक हेलिजा वॉकर, ये मेरा मानना है, दिट इज वन ऑफ द बेस्ट बुक टू स्टडी, ओके, फॉर प्री कॉलेज बुक। चलिए बच्चों आप इसको नोट करें, फिर मैं इसको मिटाऊंगा। अच्छा बच्चों, अब हम लोग इस पर बात करेंगे। अब हम लोग इस पर बात करेंगे
कि आखिर क्या होता है, इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, इस पर हम लोग आज बात करेंगे। इस पर कुछ क्वेश्चन भी बनाएंगे। तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन जो है बच्चों, आपके पास दो तरह का होता है। एक प्रोजेक्टाइल मोशन को हम लोग कहते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, दूसरे प्रोजेक्टाइल को कहते हैं इनक्लाइन प्रोजेक्टाइल मोशन। अच्छा, जब मैंने बोला हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन तो कुछ बच्चे इससे कंफ्यूज होंगे, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन नहीं, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में फर्क है। मैं इसको भी मिटा देता हूं। बच्चों, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में फर्क है। देयर आर two types of projectile motion, यानी प्रोजेक्टाइल मोशन दो तरह के हैं। फर्स्ट वन देखिए, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। सेकेंड वन देखिए, इनक्लाइन प्रोजेक्टाइल मोशन। इनक्लाइन प्रोजेक्टाइल मोशन बच्चों, फर्स्ट वन जो है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, जो सेकंड है दैट इज इनक्लाइन प्रोजेक्टाइल मोशन। आप लोग नोट करते जाए, मैं समझाऊंगा, आप चिंता ना करें, ठीक है। हो सकता है इस वीडियो में इनक्लाइन प्रोजेक्टाइल मोशन हम लोग नहीं डिस्कस कर पाए, तो इसके लिए फिर अलग वीडियो बनेगा, ठीक है, क्योंकि डिटेल वीडियो हम लोग बना रहे हैं, उसके साथ कुछ प्रॉब्लम कर रहे हैं, तो वीडियो बहुत बड़ा हो सकता है। तो अभी हम लोग पहले डिस्कस करेंगे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, फिर हो सकता है उसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे इनक्लाइन प्रोजेक्टाइल मोशन, अगर इस वीडियो में नहीं कंप्लीट होता है तो, ठीक है। दोनों क्या है, अक्सर बच्चे प्रोजेक्टाइल मोशन में कंफ्यूज करते हैं, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन को ही हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन समझ बैठते हैं। नहीं, ध्यान देंगे, मैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन को पहले लिखता हूं, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, ये क्या है, गौर से सुनिए। अगर आपके प्रोजेक्टाइल मोशन, गौर से सुनिएगा, अगर आपके प्रोजेक्टाइल मोशन का जो प्लेन है वह हॉरिजॉन्टल है, क्लियर, या आपके प्रोजेक्टाइल मोशन का एक्स एक्सिस, ऐसे बोलिए और अच्छा होगा, अगर आपके प्रोजेक्टाइल मोशन का एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल है तो उसको हम कहेंगे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, और अगर आपके प्रोजेक्टाइल मोशन का एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल नहीं है, हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल बना रहा है, तो दैट इज इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। व्हेन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस आपका प्लेन है, जिस प्लेन पर आप फेंकना चाह रहे हैं, एक्स एक्सिस, ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन is horizontal, then
इट इज नोन एज हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। यानी आपके प्रोजेक्टाइल मोशन का जो एक्स एक्सिस है, व्हेन एक्स एक्सिस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन इज हॉरिजॉन्टल, आपके प्रोजेक्टाइल मोशन का जो एक्स एक्सिस है अगर वो हॉरिजॉन्टल है देन इट इज नोन एज हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। ध्यान दीजिएगा, मैं फिगर बना रहा हूं। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ठीक है, ओरिजिन। अब देखिए एक्स एक्सिस जो हो हॉरिजॉन्टल है ना, तो आपको इसमें कैसे भी आप फेंके, इसको मैं कहूंगा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। आप कैसे भी फेंके, ऐसे फेंके, ऐसे फेंके, ऊपर फेंके, इस मोशन को कहूंगा मैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, एक और मैं लेता हूं। एक सर्टेन हाइट से फेंका गया, ठीक है। कुछ लोग सिर्फ इसी को हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल बोलते हैं, जबकि ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन है। अब ध्यान दीजिए, आप बोलिए सर इसमें एक्स एक्सिस कहां हुआ, क्योंकि आप जहां फेंक रहे हैं वहां एक्स वाई बनाइए। तो देखिए आपका एक्स हॉरिजॉन्टल है, तो अगर आपका एक्स हॉरिजॉन्टल है तो यह मोशन आपका हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाएगा, ठीक है। अगर आपका एक्स हॉरिजॉन्टल है तो यह मोशन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाएगा। क्लियर? ऐसा भी हो सकता है। अब मैं और दिखाता हूं। तो यहां भी एक्स हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। ये सारे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन का केस है। बच्चे सबको नोट करें, मैं मिटाऊंगा फिर इस पर आगे डेरिवेशन करना है मुझे, ठीक है। बच्चों आप वीडियो को पॉज करके भी नोट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं मिटाता हूं। अब मैं बात करूंगा इनक्लाइन प्रोजेक्टाइल मोशन किसे कहते हैं। आप ध्यान देंगे, जो सेकेंड टाइप है दैट इज इनक्लाइंड प्रोजेक्टाइल मोशन। इनक्लाइंड प्रोजेक्टाइल मोशन, अगर आपके प्रोजेक्टाइल मोशन का एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल नहीं है, वह हॉरिजॉन्टल से कुछ इनक्लाइंड है, तो मैं उस प्रोजेक्टाइल मोशन को इनक्लाइंड प्रोजेक्टाइल मोशन कहूंगा, ठीक है। व्हेन एक्स एक्सिस of the projectile motion is not horizontal, अगर एक्स एक्सिस आपके प्रोजेक्टाइल मोशन का हॉरिजॉन्टल नहीं है but it makes certain angle with horizontal, but it makes certain angle with horizontal
then it is known as inclined projectile motion. Then it is known as inclined projectile मोशन. क्लियर? अब ये समझे ये कैसे है. अब मैं बना रहा हूं, ये भी दो केस, इसमें भी दो केस होते हैं. ये आपका हॉरिजॉन्टल है, गौर करेंगे आप, और आपका, इसको मैं थोड़ा आगे करके बनाऊं. बच्चों ये आपका हॉरिजॉन्टल है, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन ये है आपका. ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस है, तो ये आपका वाई एक्सिस है, एक दूसरे परपेंडिकुलर. ठीक है, और आपने एक ऑब्जेक्ट को फेंका यू स्पीड से जो ऐसे गिर रहा है, ओ ये बी. अब ध्यान दीजिए, आपने फेंका ऐसे, प्लेन ये है जिस पे गिरा, और यहां से ये अल्फा एंगल बना रहा है, और आपका एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल से कुछ उठा हुआ है, और यहां पर ये बीटा एंगल बना रहा है. क्लियर? बीटा कुछ बुक में ऐसे होता है, लेकिन इसको मैं थोड़ा सा और चेंज कर देता हूं. ये एंगल आपको हॉरिजॉन्टल से अल्फा है, मतलब ये जो फेंका जा रहा है हॉरिजॉन्टल से अल्फा एंगल पर है, और आपका प्लेन जो है जमीन से बीटा एंगल पे उठा हुआ है. क्लियर? कुछ बुक में इसको अल्फा लेते हैं, कुछ इसको बीटा लेते हैं. मैं अपने प्रूफ में पूरा को अल्फा लेता हूं, इतना को बीटा लेता हूं. सब सही है. तो ये देखिए, आपका जो प्लेन है ये हॉरिजॉन्टल से उठा हुआ है बीटा एंगल पे, इसी कारण से उठा हुआ है कुछ एंगल पर, तो इसको बोलेंगे इनक्लाइंड प्रोजेक्टाइल मोशन. आईआईटी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है. नीट में तो इस पर क्वेश्चन नहीं होता है, लेकिन आईआईटी के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है. अच्छा, ये देखिए, इसमें नीचे से ऊपर जा रहा है, तो इसको बोलते हैं अप द प्लेन. इस केस को बोलेंगे अप द प्लेन. अप द प्लेन, नीचे से ऊपर जा रहा है. ठीक है. दूसरा इसमें होता है डाउन द प्लेन. ठीक है, इसको मैं बनाता हूं, आप लोग नोट करें इसको. ये एक्स, ये वाई एक्सिस, ये एज यूजुअल बीटा उठा हुआ है. ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंका गया, ऑब्जेक्ट कहीं गिर रहा है ऐसे. ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ये ऑब्जेक्ट यू वेलोसिटी से फेंका गया, तो इसको मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेता हूं. इस हॉरिजॉन्टल लाइन से ये अल्फा एंगल बना रहा है. क्लियर? ये अप द प्लेन है, नीचे से ऊपर गया, वो डाउन द प्लेन है. इसको हम लोग कहेंगे डाउन द प्लेन. डाउन द प्लेन यानी इनक्लाइंड प्रोजेक्टाइल मोशन दो प्रकार के होते हैं, एक अप द प्लेन, एक डाउन द प्लेन. दोनों केस में देखिए एक्स एक्सिस कुछ इंक्लाइंड है, यहां बीटा, यहां भी ये एक्स एक्सिस इधर है, तो ये बीटा. क्लियर? तो ये इनक्लाइंड प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया. और इससे पहले हमने जो बताया वो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, क्योंकि वहां एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल था, यहां एक्स एक्सिस कुछ एंगल से उठा हुआ है. अब इसको नोट करें, फिर मैं मिटाऊंगा.
ठीक है। चलिए बच्चों, आप लिख चुके होंगे, या तो वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए, वरना वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। अब हम लोग हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन जो लिखाया गया था उस पर काम करेंगे। हाँ, चलिए अब हम लोग बात करते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन पर हम लोग आज अभी डिटेल बात करेंगे। चलिए, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, मैं जो ड्रॉ कर रहा हूं फिगर को आप लोग ध्यान से उतारिए इसको पहले। ये एक्स एक्सिस, ये आपके मोशन का वाई एक्सिस। अब मैं एक ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहा हूं यू वेलोसिटी से, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन में चीज़ों को थ्रो करना पड़ता है। थ्रो किया मैंने, ठीक है, थ्रो किया तो यह ऑब्जेक्ट ऐसे पाथ ट्रेवल किया, ठीक है, ध्यान देंगे आप। और मैं मानता हूं थ्रो किस एंगल से किया गया, अल्फा, अल्फा एंगल, या अल्फा छोड़िए थीटा ही लिख लेता हूं, थीटा, थीटा जनरली ज़्यादा यूज करते हैं हम लोग, थीटा लिख लिया। थीटा एंगल से फेंका गया किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंका जा रहा है तो ऐसे घूम के नीचे आया। अब ध्यान दीजिए, ये ओरिजिन हो गया, ये जो हाईएस्ट पॉइंट है इसको ए बोल दिया मैंने, और इसको बी बोल दिया। आप लोग इस फिगर को नोट कर लें, ठीक है, क्लियर। चलिए इस फिगर को नोट कर ले। अब ये वेलोसिटी अगर यू है, इधर थीटा एंगल बन रहा है, तो इसका कुछ कंपोनेंट होगा इधर, तो उस कंपोनेंट को मैं रिजल्ट करूंगा, यानी वेलोसिटी के इधर कितना वेलोसिटी का असर हो रहा है, तो इसको लिखूंगा मैं यू एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा, और इस वेलोसिटी का जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा दैट इज यू साइन थीटा, ठीक है, यू साइन थीटा, ठीक है, क्लियर। चलिए अब मैं इस मोशन के कुछ कंपोनेंट्स को यहां लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। जो मोशन जो हुआ है इसका इनिशियल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में कितना हुआ, यू कॉस थीटा, इसका वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में कितना हो गया, यू साइन थीटा, गौर करेंगे आप। इसका एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में कितना हो गया, 0। क्यों हुआ 0, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया थ्योरी में कि प्रोजेक्टाइल मोशन वह मोशन है, 2 डायमेंशनल मोशन का केस है जिसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी छोड़ के कोई फोर्स लगता ही नहीं है, मतलब ग्रेविटी के फोर्स छोड़ के कोई फोर्स नहीं लगता है। तो अगर सिर्फ ग्रेविटी लग रहा है तो ग्रेविटी तो डाउनवर्ड एक्सेलरेशन लगा रहा है, वर्टिकली डाउन, उसके अलावा कोई एक्सेलरेशन नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे एक ही एक्सेलरेशन लग रहा है जो धरती का है, डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउन। तो हॉरिजॉन्टल में तो कुछ नहीं लग रहा होगा, इसलिए ax 0, ay इक्वल टू हो जाएगा -g, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम लोग स्मॉल g लिखते हैं, और चूंकि ये डाउनवर्ड है इसलिए माइनस, ठीक है। इतनी बातें मुझे यहां से पता लगी, क्लियर। चलिए मैं एक चीज देखता हूं कि बी पॉइंट पर
इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 0 हो चुका है। कैसे समझेंगे? देखिए, u से ऊपर गया फिर नीचे आ गया, तो जितना ऊपर गया उतना नीचे आ गया। तो इससे यह साबित हुआ y डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ b पॉइंट पर 0। तो मैं लिख रहा हूं यहां पे, यहां से लिखना शुरू करता हूं, sy इजकल टू 0 एट पॉइंट b, यानी b पॉइंट पर sy 0 है। तो sy अगर 0 है तो sy यानी डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस का मैं इक्वेशन लिखता हूं। क्या होगा? sy इजकल टू uy t। अब ध्यान दीजिए, टाइम मैंने कहां से कहां तक लिए? b पॉइंट, तो o से b हुआ, क्योंकि b पर o से b पर आया होगा ना, तो ये टाइम o से b हो गया। तो मैं लिख रहा हूं o टू b, ठीक है, uy t प्लस हाफ ay t, वही o b का स्क्वायर। आप इसको नोट करें, बच्चों जो भी 11th क्लास में हैं वो इसको नोट करें। आपको दिक्कत हो सकती है, जो टारगेट बैच में है वो नोट कर भी सकते हैं, समझ गए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर नोट करके रखेंगे तो आपको अपने रिवाइज करने के लिए आसानी होगी। ठीक है, चलिए अब मैं इसको उधर ले जाता हूं। sy इजकल टू क्या है? 0, तो मैंने रख दिया 0। uy क्या था? u साइन थीटा। tob क्या है वो मुझे पता नहीं, प्लस हाफ ay कितना है? ध्यान दीजिए, ay माइनस जी है, तो मैं यहां पर माइनस जी रख देता हूं, फिर tob का स्क्वायर। बच्चों बड़ा गौर से ध्यान दीजिए, अगर मेरी भाषा नहीं समझ में आ रही है, मैं जैसा बोल रहा हूं वो पकड़ में नहीं आ रहा है, प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें कि सर आप ऐसे बोले, या इंग्लिश कम बोल रहे हैं, या इंग्लिश में बोले, या हिंदी ज़्यादा, मतलब जिस तरह से आपको आसानी हो प्लीज़ मुझे बताइए, गाइड कीजिए, मैं उस तरह से आपको करके दूंगा। क्योंकि आखिर इस वीडियो बनाने का मोटो ये है कि आप पढ़ाई को समझ पाए, मैं नहीं। ठीक है, तो आपको जो तकलीफ हो रही है मुझे बताएं, मैं इसको लिखूंगा, बताऊंगा उस तरह से। तो ध्यान देंगे, sy इजकल टू यू वाई, यानी s इजकल टू होता है ut प्लस हाफ टी स्क्वायर। तो ये sy है, इसलिए uy, टाइम मैंने o से b तक लिया क्योंकि b पॉइंट के मोशन को बात कर रहे हैं, प्लस हाफ ay t ob का स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, sy 0 है, uy है हो गया u साइन थीटा, tob नहीं पता है, प्लस हाफ ay है माइनस जी, तो मैंने माइनस जी को पुट कर दिया, tob का स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, इस इक्वेशन से tob को मैं कॉमन ले सकता हूं। ठीक है, तो tob को कॉमन ले लिया तो मुझे मिला u साइन थीटा माइनस g बाई 2 tob इजकल टू 0। रुक कर इसको ध्यान दें। अब ये पूरा को इधर देखें, 0 को उधर देखिए तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, यहां से मुझे इक्वेशन सॉल्व होने पर दो बातें आती हैं। एक बात है tob इजकल टू 0, आराम से देखिए, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे समझिए। दो बातें आ रही हैं यहां पे, इधर नहीं लिख रहा हूं, ऐसे ही लिख देता हूं। tob इजकल टू 0। अब tob 0 कैसे हो सकता है b पॉइंट पर? क्योंकि अगर मोशन o से b तक हुआ तो tob कैसे 0 हो? कुछ तो कुछ समय हुआ होगा। वेरी गुड, लेकिन हमने कंडीशन लिया था sy 0। देखिए, इक्वेशन जो होता है वो आप जिस कंडीशन को लेंगे वो कंडीशन जहां जहां होगा वो पॉइंट को निकाल देगा। इक्वेशन तो इंसान नहीं है, वो एक प्रकार का मशीन है। आप जिस तरह का काम दिए उसको फिट किए बनाने के लिए, वो कर दिया। तो sy 0 सिर्फ b पॉइंट पे नहीं है, a पॉइंट पे भी sy 0 है, यानी tob जो 0 आया ये o पॉइंट का टाइम आया, इनिशियल जब मोशन शुरू था। तो मैं इसको लिख सकता हूं, corresponds
टाइम एट पॉइंट ओ, यानी ए पॉइंट के टाइम को वह कोरस्पॉन्ड करता है, यानी वो टाइम जो आया वो ओ पॉइंट का है, सॉरी ए नहीं, ओ पॉइंट का है, यानी ओ पॉइंट शुरुआती मोशन के शुरुआत में समय 0। क्लियर? चलिए अब मैं दूसरा पार्ट इसका सॉल्व करता हूं, तो मुझे मिलता है, ध्यान देंगे, u साइन थीटा माइनस g/2 TOB इक्वल टू 0। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा ये उधर जाएगा, तो आएगा मुझे u साइन थीटा इज इक्वल टू g/2 TOB। TOB मुझे मिलेगा, ध्यान देंगे बच्चों, 2u साइन थीटा बाई g। ये जो समय आया ये बी पॉइंट का। क्लियर? और तो कहीं नहीं है SY0, ये बी पॉइंट का समय मिला मुझे। चलिए तो मैं इसको लिख देता हूं, corresponds time at point B। नोट करें बच्चों, मेरा बोर्ड भर चुका है, मैं मिटाऊंगा तब आगे कुछ लिख पाऊंगा। यानी मुझे बी पॉइंट का टाइम मिल गया, यानी टोटल टाइम मिल गया। ये टोटल टाइम है TOB इसके टू 2u साइन थीटा बाई जी। नोट कर ले बच्चों। चलिए बच्चों मैं इसको अब मिटाता हूं। हाँ, तो मैंने क्या जाना, मुझे मिल गया TOB। ठीक है, इसको मैं कहूंगा टाइम ऑफ फ्लाइट, क्योंकि आप देखे होंगे फ्लाइट कैसे चलता है, फ्लाइट ऐसे चला ऐसे उतरता है, तो इट इज व्हाट टाइम ऑफ फ्लाइट या टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, या कुछ लोग ये भी कहते हैं टोटल टाइम ऑफ द प्रोजेक्टाइल। क्लियर? बच्चों जरा ध्यान से देखेंगे, क्योंकि IIT मेंस में भी इससे क्वेश्चन आता है, आपको नीट में भी क्वेश्चन है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और जो बोर्ड एग्जाम देंगे उनके लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। तो इसे मैं कहूंगा TOB इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, या इसी को आप कह सकते हैं टोटल टाइम ऑफ द प्रोजेक्टाइल। टोटल टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल, और ये आपको क्या आया, ये आया 2u साइन थीटा बाई जी। बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, आपको मैं इसका यूज करूंगा न्यूमेरिकल में, तब आप देखेंगे इसका कितना आसानी तरीके से यूज हो रहा है। ठीक है, चलिए तो अब मैं इसे मिटा देता हूं, मैंने ऊपर लिख लिया डेटा को। अब मैं क्या करूंगा, टाइम तो निकाल लिया मैंने मोशन का, लेकिन और भी बहुत सारी चीज है मैं निकालना चाहता हूं। तो चलिए अब मैं क्या करता हूं, मैं ए पॉइंट पर कितना समय लगा वो निकालना चाहता हूं, क्योंकि जो मोशन हुआ ओ से बी तक का, देखिए ओ से ए तक ऊपर चढ़ा, फिर ए से बी में नीचे उतरा, तो मैं जानना चाहता हूं ओ से ए आने में कितना समय लगा। ठीक है, यानी ऊपर चढ़ने में, इसको इंग्लिश में कहते हैं टाइम ऑफ एसेंट, और जो नीचे उतरने में टाइम ऑफ डिसेंट।
से प्लेन होता है ना, ऊपर चढ़ता है, यानी टाइम ऑफ एसेंट कहा जाता है जेट प्लेन का एसेंशन रेट। एसेंशन रेट जो है ना ऊपर चढ़ने का, डिसेंशन रेट नीचे उतरने का, डिसेंट नीचे उतरना। क्लियर? तो ध्यान दीजिए, अब मैं बात करता हूं एट पॉइंट ए। अच्छा, गौर करेंगे आप, ए पॉइंट पे क्या हो रहा होगा। ए पॉइंट मैक्सिमम पॉइंट है, और हम कब कहते हैं कि हम मैक्सिमम जगह पे जा चुके हैं, यानी अब उससे ऊपर नहीं जाएंगे। अब उससे ऊपर नहीं जाएंगे यानी आप मैक्सिमम पे हैं। तो इसलिए कहते हैं ना, सक्सेस नहीं कहिए कि आप पूरा कंप्लीट सक्सेस हो चुके हैं, क्योंकि फिर उसके ऊपर आगे कोशिश नहीं करेंगे आप। यानी टॉप उसी को कहते हैं जिसके ऊपर फिर आप ना जाएं। तो ए अगर मैक्सिमम पॉइंट है, इसका मतलब ये इससे ऊपर नहीं जाएगा। और ऊपर क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि इसका मतलब ऊपर वाला वेलोसिटी खत्म हो चुका है इसके पास। यानी वर्टिकल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होता है वो इसके पास यहां पर नहीं है। अगर होता तो ए पॉइंट से और ऊपर जाता। यानी मैं कह सकता हूं एट पॉइंट ए वी वाई इज इक्वल टू 0, यानी वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस इज 0। और आपको पता है वी वाई इज इक्वल टू होगा फॉर्मूला यू वाई प्लस ए वाई टी। अब मैंने डेटा यहां लिखा हुआ है बच्चों, आप देख के भी बता सकते हैं। मुझे वी वाई निकालना है, तो यू वाई का वैल्यू आपको पता है यू साइन थीटा। ए वाई का वैल्यू पता है माइनस जी, तो मैंने लिख लिया माइनस जी। और टाइम जो है ए पॉइंट तक का, तो मैं इसको लिख देता हूं ओ ए, टी ओ ए। बच्चों गौर से ध्यान देंगे और नोट करते जाएं। इसके बावजूद अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है, आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ठीक है? तो वी वाई इज इक्वल टू यू वाई यानी यू साइन थीटा प्लस ए वाई का वैल्यू है माइनस जी, और टी जो है ओ से ए तक का समय ओ ए लिख दिया मैंने। चलिए अब ध्यान दीजिए, वी वाई क्या था यहां पर 0, तो मैं इस जगह पे वी वाई 0 ले लेता हूं। ठीक है, मैंने ले लिया। अब मैं क्या करूंगा, इसको मैं इधर ले आऊंगा, तो g इंटू टी ओ ए इसके टू यू साइन थीटा, टी ओ ए इसके टू यू साइन थीटा बाई जी। यानी ओ से ए में आने से, ओ से ए तक आने में जो समय लगा वो u साइन थीटा बाई जी है। ओ से ए में आने में जो समय लगा वो u साइन थीटा बाई जी है। ठीक है? और मुझे ओ से बी में आने वाला जो समय है वो निकाल चुके हैं। तो अगर ये पूरा समय से इस समय को माइनस कर दें तो ए से बी का समय मिल जाएगा। लिखता हूं मैं, सिंस टी ओ बी इजकल टू टी ओ ए प्लस टी ए बी, इससे आ जाएगा टी ए बी इजकल टू आ जाएगा टी ओ बी माइनस टी ओ ए। टी ओ बी हमने निकाल चुका है 2u साइन थीटा बाई जी, तो मैं लिखता हूं 2u साइन थीटा बाई जी, और टी ओ ए अभी यहां निकाला u साइन थीटा बाई जी। ध्यान देंगे बच्चों, बहुत आसान सा मैथमेटिक्स है। 2u साइन थीटा बाई जी माइनस u साइन थीटा बाई जी। u साइन थीटा बाई जी को a माने तो ये क्या है 2a माइनस a, यानी a हो जाएगा आंसर। तो आपको क्या आ जाएगा यहां टाइम u साइन थीटा बाई जी, a से जो b का समय आया। बच्चों एक बात गौर कीजिए, o से a तक का समय u साइन थीटा बाई जी, a से b तक का समय u साइन थीटा बाई जी। यानी इस प्रोजेक्टाइल को ऊपर चढ़ने में जितना समय लगा, नीचे उतरने में भी उतना ही समय लगा। तो हम लोग कह सकते हैं टाइम ऑफ असेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट फॉर ए प्रोजेक्टाइल। इसको नोट कीजिए, फिर मैं लिखूंगा इस बात को। ठीक है?
टी ओ ए इक्वल टू आ गया टी ए बी। ध्यान देंगे आप बच्चों, नोट कीजिए, या वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं आप। चलिए मैं इसको मिटा देता हूं अब। तो इससे क्या आया प्रोजेक्टाइल में, सिंस टी ओ ए इज इक्वल टू टी ए बी, सो टाइम ऑफ ascent is equal to time of descent। किसी भी प्रोजेक्टाइल के लिए टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट बराबर होता है, ये प्रूफ हो गया। ठीक है, चलिए, यानी जितना समय ऊपर चढ़ने में लगा उतना ही समय नीचे उतरने में। ठीक है, यानी जितना समय मैक्सिमम मैक्सिमम हाइट आने में लगा उतना ही समय नीचे उतरने में लगा। चलिए, ये हो गया। अब हम लोग जानना चाहते हैं ओ से बी में जो प्रोजेक्टाइल ट्रेवल किया ये कितना दूरी है, इस दूरी को निकालना चाहते हैं हम लोग। ठीक है, फिर यहां से कुछ क्वांटिटी मिटा देते हैं, मेरे लिए बोर्ड खाली हो जाएगा। आप इसको नोट कर ले बच्चों। तो मैं इसको लिख सकता हूं इक्वल टू टी ओ ए प्लस टी ए बी। अब ध्यान दीजिएगा, मैं निकालना चाहता हूं एस एक्स, यानी ओ से बी में जो ट्रेवल किया वो एक्स की तरफ ट्रेवल हुआ। ठीक है, नाउ एस एक्स इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, जब ओ से बी की दूरी निकालेंगे तो समय पूरा लगाना पड़ेगा ओ से बी तक का। तो मैं टाइम लूंगा, टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी ओ से बी तक का समय जो 2u sin थीटा बाई जी है। ठीक है, तो एस एक्स को हम लोग आर लिखते हैं यहां पर, क्योंकि ये जो मेरा एस एक्स है इसको कहेंगे हॉरिजॉन्टल रेंज। ये रेंज है प्रोजेक्टाइल का। चूंकि हमारा रेंज यहां पर हॉरिजॉन्टल है इसलिए इसको हॉरिजॉन्टल रेंज बोल रहे हैं। एस एक्स यानी आर हो गया, यू एक्स की जगह हम रखेंगे यू कॉस थीटा, यू कॉस थीटा प्लस हाफ ए एक्स क्या है, 0 है, यानी ए एक्स 0 है, सॉरी यू कॉस थीटा इंटू टी। टाइम का वैल्यू रखेंगे 2u साइन थीटा बाई जी। ठीक है, और सेकेंड टर्म 0 हो जाएगा क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है एक्स के डायरेक्शन में। अब ध्यान दीजिएगा, 2 को मैं बाहर करूंगा, u इंटू यू स्क्वायर हो जाएगा और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई जी। तो मैं लिख सकता हूं r इज इक्वल टू, यानी जो एस एक्स था, यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी। और आप ट्रिगोनोमेट्री से जानते हैं ये जो क्वांटिटी है इस क्वांटिटी को कहते हैं हम लोग साइन 2 थीटा, इसलिए r इज इक्वल टू आ गया, ध्यान दीजिएगा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। अब इसको याद कर ले, हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में, यानी मैंने टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला है 2u साइन थीटा बाई जी, हाफ टाइम निकल गया आपको u साइन थीटा बाई जी, आपको हॉरिजॉन्टल रेंज निकल गया यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ठीक है, नोट कर लीजिए बच्चों, इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज, इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज। आर को कहते हैं
हॉरिजॉन्टल रेंज। बच्चों नोट कर लीजिए, मैं मिटाऊंगा और अब वर्टिकल हाइट पर बात करूंगा। ठीक है, तो बच्चों अब मैं बात कर रहा हूं वर्टिकल हाइट पे। हॉरिजॉन्टल रेंज हो गया, अब मैं बात करूंगा वर्टिकल हाइट वाले टॉपिक पे बात करूंगा कि आखिर इस प्रोजेक्टाइल को जो फेंका गया तो सबसे ऊंचाई कितना गया। ध्यान दीजिएगा, सबसे ऊंचाई जो ट्रेवल किया ये मेरा प्रोजेक्टाइल ये है, तो इसको मैं कहता हूं हाइट या वर्टिकल हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। जब कोई चीज को फेंका जाता है तो उसका मैक्सिमम हाइट ये है, तो ये हाइट निकालना है। तो आप गौर कीजिए, आप टाइम पूरा नहीं लेंगे, आप टाइम ए तक का लेंगे और ए तक का टाइम जो है ये हाफ टाइम है, u sin थीटा बाई जी। तो चलिए मैं वर्टिकल हाइट निकालना चाहता हूं, तो ये वर्टिकल हाइट एक्चुअली में क्या है, एस वाई, यानी वाई में जो चला। ठीक है, नाउ वर्टिकल हाइट उसको मैं एस वाई कह रहा हूं और एस वाई इजकल टू एच, एस वाई इजकल टू एच। तो एस वाई का फॉर्मूला होगा, ध्यान देंगे, यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। क्लियर, गौर से देखें, ए वाई टी स्क्वायर। अब यू वाई का वैल्यू मैं रखता हूं एच इजकल टू यू वाई यानी यू साइन थीटा, और ये टाइम जो होगा ओ से ए तक का, तो इसको मैं लेता हूं यू साइन थीटा बाई जी प्लस हाफ ए वाई क्या है माइनस जी, अगेन टाइम क्या हो जाएगा यू साइन थीटा बाई जी का स्क्वायर, का स्क्वायर। नोट कीजिए बच्चों, इसको भी नोट कर लीजिए। बस और कुछ समय, ज़्यादा समय नहीं है बच्चों, नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों अब ध्यान दीजिएगा, मैं इसको सॉल्व करता हूं। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी, ये ध्यान देंगे आप, ये हो जाएगा माइनस जी बाई टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी स्क्वायर। तो यह जी से ये एक जी कट गया, आपके पास क्या बचा रहा, ध्यान देंगे, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू जी। देखिए इसका ये हाफ है, तो मुझे वर्टिकल हाइट मिलेगा, क्या मिलेगा, ध्यान देंगे, h इजकल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू जी। जब आपको इससे इसको घटाएंगे तो आपको मिलेगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू जी। क्लियर, इसको आप नोट कर लें, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू जी। ठीक है, मैंने क्या क्या निकाला, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, ये मैक्सिमम हाइट में आने तक का टाइम निकाला, हॉरिजॉन्टल रेंज निकाला, ये वर्टिकल हाइट एच निकाला। क्लियर, इसे कहते हैं वर्टिकल हाइट। वर्टिकल हाइट बच्चों नोट कर लीजिए, ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है आपका प्रोजेक्टाइल मोशन। कुछ रिमार्क पर मैं बात करूंगा। चलिए नोट कर लीजिए,
अब मैं बात करूंगा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, प्रोजेक्टाइल का ट्रेजेक्टरी। इसको लेके भी कुछ बच्चों में मिसकंसेप्शन है, तो ट्रेजेक्टरी को हम लोग समझने की कोशिश करें। अक्सर बच्चे समझते हैं ट्रेजेक्टरी का मतलब होता है प्रोजेक्टाइल का पाथ। यहां पर थोड़ा सा गलत है, ध्यान दीजिएगा। ट्रेजेक्टरी क्या होता है पहले लिखा देता हूं। किसी भी ऑब्जेक्ट को जब आप फेंकेंगे या वो चलेगा, तो जिस रास्ते से वो चलता है वो एक फिगर बनता है, एक स्ट्रक्चर बनता है, एक आकृति बनती है। उसी आकृति को हम लोग कहते हैं ट्रेजेक्टरी। यानी ट्रेजेक्टरी होता है द शेप ऑफ द पाथ traced by any object is known as trajectory. यानी कोई ऑब्जेक्ट जो पाथ ट्रेवल करेगा तो वो जो एक शेप बनेगा, वो जो स्ट्रक्चर बनेगा, वो ज्योमेट्रिकल फिगर बनेगा, उसी को हम ट्रेजेक्टरी बोल रहे हैं। चूंकि प्रोजेक्टाइल भी एक शेप ट्रेस कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, तो ये भी उसका ये ट्रेजेक्टरी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ प्रोजेक्टाइल का ट्रेजेक्टरी होता है। स्ट्रेट लाइन मोशन किया उसका भी ट्रेजेक्टरी हो सकता है, सर्कुलर मोशन किया उसका भी ट्रेजेक्टरी होगा। तो सब तरह के मोशन का ट्रेजेक्टरी होता है। तो हम लोग यहाँ निकाल रहे हैं ट्रेजेक्टरी। तो जब भी ट्रेजेक्टरी देख लीजिएगा तो नहीं समझ जाइएगा प्रोजेक्टाइल मोशन ही है, ठीक है, चेक करना पड़ेगा। तो हम लोग निकालना चाह रहे हैं ट्रेजेक्टरी और प्रोजेक्टाइल मोशन। ध्यान दीजिएगा, ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन ठीक है। चलिए, अब मैंने जो हॉरिजॉन्टल रेंज निकाला था वो पूरा ये दूरी था। अगर मुझे न्यूमेरिकल में हाफ निकालना पड़ेगा, क्वार्टर निकालना पड़ेगा, तो कैसे निकालूंगा? तो वो इस इक्वेशन से होगा। तो मैं क्या कर रही हूं, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को वेरिएबल ले रहा हूं, उसको x मान ले रहा हूं, sx को x मान ले रहा हूं। तो sx इजकल टू x माना, तो sx क्या होगा, uxt, और ux क्या है, u cos थीटा है, u cos थीटा इंटू टी। तो यहां से t का वैल्यू क्या आ सकता है, x बाई u cos थीटा। बच्चों, t इजकल टू x बाई u cos थीटा। अब हम लोग क्या करेंगे, इस वर्टिकल मोशन के लिए कंसीडर करते हैं वर्टिकल मोशन sy इजकल टू y मान लेता हूं मैं, ठीक है, और uy t प्लस हाफ ay t स्क्वायर, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, y इजकल टू uy मतलब u साइन थीटा। क्लियर? इसको मैं नीचे लिखता हूं, ज्यादा स्पेस मिलेगा मुझे। ध्यान दीजिएगा, sy इजकल टू, मैंने y लिया, y इजकल टू uy t प्लस हाफ ay t स्क्वायर। अब बच्चों ध्यान दीजिए, y इजकल टू uy यानी u साइन थीटा, t की जगह मैं ये वैल्यू रख देता हूं x बाई यू कॉस थीटा प्लस हाफ ay की जगह माइनस जी, अगेन t की जगह x बाई यू कॉस थीटा का स्क्वायर। बच्चों इसको नोट करें।
चलिए अब मैं सिंप्लीफाई करता हूं। ये u से u कैंसिल कर दिया तो मुझे क्या मिला, y इक्वल टू एक्स tan थीटा, ध्यान दीजिएगा, माइनस g/2 एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इस इक्वेशन को कहते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ऑफ द प्रोजेक्टाइल। कहीं का ये ट्रेजेक्टरी नहीं, सिर्फ प्रोजेक्टाइल मोशन का ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन है ये। क्लियर, गौर करेंगे। y इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर, इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत काम आएगा। चलिए अब मैं इसको मिटा देता हूं। प्रोजेक्टाइल आपने बना ही लिया होगा, इसको थोड़ा और डिड्यूस करता हूं बच्चों। y इक्वल टू मैं ये भी लिख सकता हूं एक्स tan थीटा, ठीक है, 1 माइनस एक्स बाई आर, ये भी एक फॉर्म हो गया, इसका भी बहुत यूज होता है। चलिए ठीक है, इतना ही काफी है बच्चों, इसको नोट कीजिए। ये क्या है, विच इज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल। बच्चों मैंने आपको हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन मुझे लगता है बेहतर तरीके से पढ़ाया है। आप इसको नोट करें, याद करें, समझें। अगर कोई प्रॉब्लम फिर से कमेंट बॉक्स में लिखे। अब इससे जुड़े हुए कुछ न्यूमेरिकल हम लोग कराएंगे, इसको नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, वीडियो को पॉज करके भी आप नोट कर सकते हैं, मैं मिटा रहा हूं। चलिए बच्चों, अब हम लोग कुछ रिमार्क डिस्कस करते हैं जो प्रोजेक्टाइल मोशन से जुड़ी हुई है। अक्सर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं कुछ रिमार्क से जुड़े हुए होते हैं, ये हम लोग रिमार्क बोलते हैं, बाकी टीचर दूसरा नाम दे सकते होंगे। हम लोग रिमार्क क्यों बोलते हैं, यहां दोबारा ध्यान देने की बात है। तो बच्चों रिमार्क यानी दोबारा करो मार्क। चलिए पहला पॉइंट, हॉरिजॉन्टल रेंज increases with the angle of projection यानी जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, जिस एंगल से फेंका जा रहा है वो बढ़ेगा तो हॉरिजॉन्टल रेंज बढ़ेगा, लेकिन कितना भी बढ़ा दे तो नहीं, 45 डिग्री तक, अप टू 45 डिग्री यानी 45 डिग्री तक ही, और 45 डिग्री पर हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम हो जाता है। एंड बिकम्स मैक्सिमम एट 45 डिग्री। ठीक है, ये कैसे, इसको हम लोग देखते हैं। R इक्वल टू होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो हॉरिजॉन्टल रेंज जो मैक्सिमम होगा किसी दिए हुए वेलोसिटी पर, यहां पर लिखना पड़ेगा मुझे, फॉर ए गिवन वेलोसिटी, ध्यान दीजिएगा, फॉर ए गिवन वेलोसिटी, यानी हम वेलोसिटी को चेंज नहीं कर रहे हैं,
फॉर ए गिवन वेलोसिटी। चलिए, तो हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला होता है आर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। अगर u फिक्स है, g तो फिक्स है ही, तो आपको साइन स्क्वायर थीटा, साइन 2 थीटा को बड़ा करना पड़ेगा। ठीक है, यानी r विल बी मैक्सिमम when sin 2 theta is maximum. Is मैक्सिमम। और साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू आपको पता है 1 होता है, और साइन, इसलिए हम लिख सकते हैं साइन 2 थीटा इक्वल टू 1, यानी साइन 90 डिग्री। तो अगर साइन 2 थीटा साइन 90 के इक्वल है, यानी 2 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। इसका मतलब हुआ 2 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। इससे क्या हुआ, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, यानी 45 डिग्री पर अगर फेंका जाए तो हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम होगा। बच्चों, इसको आप नोट कर ले, नोट कर लीजिए, मैं इसको मिटाऊंगा। तो अगर आपको डायरेक्ट बोला जाए हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम होगा, तो डायरेक्ट आप थीटा 45 डिग्री ले लेंगे। चलिए, मैं अब इसको मिटाता हूं। अब हम लोग सेकेंडरी मार्क लिखेंगे। ठीक है, अब सेकेंड पॉइंट हम लोग लिख रहे हैं, फॉर थीटा एंड 90 माइनस थीटा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रेंज विल बी इक्वल। यानी अगर थीटा से कोई चीज को फेंका जाए या 90 माइनस थीटा से फेंका जाए, तो दोनों समान दूरी पे जाएगा, इक्वल। कैसे, ध्यान दीजिए, अगर r को मैं थीटा पे निकालता हूं, क्या आएगा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। वही r को अगर मैं 90 माइनस थीटा पे निकालता हूं, क्या आएगा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा पे जगह 90 माइनस थीटा बाई जी। तो मैं लिख सकता हूं ये r 90 माइनस थीटा इसके टू हो जाएगा यू स्क्वायर साइन, ध्यान दीजिएगा, 90 इंटू 2 180 डिग्री माइनस 2 थीटा बाई जी। ये होगा साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा होता है। ये क्या आ गया, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ध्यान दीजिए, थीटा पर फेंका गया तो हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला था यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, और 90 माइनस थीटा पे फेंका गया तो भी वही आया, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। इससे क्या हुआ, आर थीटा शुड बी इक्वल टू आर 90 माइनस थीटा। तो आपको बोला जाए कौन से दो एंगल पे फेंकने पे इक्वल होगा। अगर 60 डिग्री पे फेंका गया तो हॉरिजॉन्टल रेंज फिर 30 डिग्री पे इक्वल होगा। ठीक है, क्योंकि 90 माइनस 60। ठीक है, अब मान लीजिए 40 डिग्री पे फेंका गया, फिर 50 डिग्री पे उतना ही दूरी जाएगा। चलिए इसको नोट कीजिए। ठीक है बच्चों, अब मैं थर्ड रिमार्क लिखा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट, और थर्ड रिमार्क लिखा रहा हूं, ये वर्टिकल हाइट से जुड़ा हुआ बात होगा। ठीक है,
वर्टिकल हाइट increases with the angle of projection up to 90 डिग्री। 90 डिग्री यानी वर्टिकल हाइट जो होता है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बढ़ाते रहेंगे तो बढ़ेगा कब तक? 90 डिग्री तक, और 90 में मैक्सिमम हो जाएगा। एंड बिकम मैक्सिमम एट 90 डिग्री। यानी आर का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो लिख देता हूं फॉर गिवन वेलोसिटी, याद रखिएगा, यानी वेलोसिटी नहीं बदलना चाहिए, फॉर गिवन वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी फिक्स होना चाहिए, नहीं तो फिर दूसरी बात हो जाएगी। आर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो अगर u फिक्स है, g तो फिक्स है ही, तो ये साइन स्क्वायर थीटा मैक्सिमम कब होगा? 90 डिग्री पर। एट थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, आर मैक्स कितना हो जाएगा? एच मैक्स, सॉरी एच मैक्स कितना हो जाएगा? यू स्क्वायर बाई 2g। क्लियर? बच्चों इसको नोट कर लीजिए। चलिए फोर्थ रिमार्क ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। आर मैक्स जो आपको आया वो क्या आया? यू स्क्वायर बाई जी, जबकि एच मैक्स जो आया वो आया यू स्क्वायर बाई 2g। तो मैं कह सकता हूं एच मैक्स आर मैक्स का हाफ है, इसलिए कह सकता हूं एच मैक्स इक्वल टू आर मैक्स बाई 2। ठीक है, नोट कर लीजिए बच्चों, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, चलिए मैं मिटाता हूं। बच्चों अब हम लोग इस थ्योरी पर एक क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए। ए बॉल इज थ्रोन एट ए स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। एक बॉल को फेंका जा रहा है कितनी स्पीड से? 40 मीटर पर सेकेंड से। तो मैं लिखता हूं u इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, यानी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जिस एंगल से फेंका जा रहा है वो 60 डिग्री है विद द हॉरिजॉन्टल। तो मैं ये कोना में ऐसे बना लेता हूं। ठीक है, u ये 60 डिग्री। क्लियर? चलिए, तो आपको थीटा मिल गया, u मिल गया। फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड, यानी h निकालना है आपको। द रेंज ऑफ द बॉल, यानी हॉरिजॉन्टल रेंज निकालना है। टेक g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी g का वैल्यू 9.8 भी लिया जाता है, कभी कभी 10 भी लिया जाता है। तो यहां लिखा हुआ है 10 ले लीजिए। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ए में पूछा जा रहा है फाइंड द मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला था h इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई
2G। तो मैं निकालूंगा ध्यान दीजिएगा u स्क्वायर, तो u क्या है 40, तो 40 का स्क्वायर इंटू साइन 60, ध्यान दीजिएगा साइन 60 का स्क्वायर, तो साइन 60 डिग्री का स्क्वायर बाई 2 इंटू जी, जी कितना है 10। चलिए अब यहां ध्यान दीजिएगा 40 इंटू 40 साइन 60 कितना होता है √3/2, ये हो गया √3/2 का स्क्वायर बाई 10 इंटू 2 20। अब आप गौर करेंगे 20 से मैं एक 40 को काट देता हूं और ये होगा √3 का स्क्वायर 3/4, तो मैं लिखूंगा 2 इंटू 40 इंटू 3/4, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा 4 10 जा 40, 4 10 जा 40, फिर से कैंसिल हो गया, तो 20 इंटू 3, यानी मैं कह सकता 6 इंटू 10 60, यानी 60 मीटर मैक्सिमम हाइट हो गया, ठीक है। चलिए इसको लेके 60 मीटर। बच्चों इसमें कोई प्रॉब्लम हो रहा हो तो आप बता सकते हैं। अब निकालना है आपको रेंज ऑफ द बॉल, बॉल का जो रेंज है, तो रेंज यानी हॉरिजॉन्टल रेंज आपको निकालने बोला जा रहा है बी में। तो हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला है R = ठीक है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, u स्क्वायर यानी 40 स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा यानी साइन 2 इंटू 60 डिग्री, 60 डिग्री है एंगल, बाई जी, जी यानी 10। अब ध्यान दीजिए u स्क्वायर यानी 40 इंटू साइन 2 इंटू 60 डिग्री हो जाएगा 120 डिग्री, साइन 120 डिग्री बाई जी यानी 10। देखिए पहले मैं इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल कर देता हूं, ठीक है। साइन 120 डिग्री को मैं लिख सकता हूं, ये हो गया 160, साइन 120 को लिख सकता हूं साइन 90 प्लस 30, ठीक है। डिनोमिनेटर में अब कुछ बचा ही नहीं, साइन 90 प्लस 30, इसको नोट कीजिए। साइन 90 प्लस 30 क्या हो जाएगा कॉस थीटा, कॉस 30 डिग्री, यानी R = आ गया 160 इंटू कॉस 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, यानी 160 इंटू √3/2 इसका टू हो जाएगा, 2 से मैं कैंसिल करूंगा इसको तो 80, 160 को, तो 80√3, मैं इसको कैलकुलेट करता हूं मोबाइल से। $138.56 मुझे आ रहा है, या आप इसको 80√3 भी लिख सकते हैं, या 138.56, ठीक है। 80√3 हॉरिजॉन्टल रेंज आ गया, आप इसको नोट करें। और ये जो हम लोगों ने निकाला था ये वर्टिकल हाइट था, सॉरी वर्टिकल हाइट और नीचे भी है, ठीक है। ये ए निकाला था, ये बी कैलकुलेट हुआ।
बच्चों आप इसको नोट कीजिए, फिर भी कोई प्रॉब्लम हो रहा होगा तो आप कहेंगे तो मैं बताऊंगा। चलिए मैं इसको अब मिटा देता हूं। बच्चों अब आप देखिए आईआईटी जी मेंस का एक क्वेश्चन है जो 2021 में आया था। 1 सितंबर सेकंड शिफ्ट का ये क्वेश्चन है। बच्चों क्वेश्चन में कहा जा रहा है द रेंजेस एंड हाइट्स, रेंजेस मतलब दो रेंज है, दो हाइट भी है, फॉर टू प्रोजेक्टाइल्स, दो प्रोजेक्टाइल है, प्रोजेक्टेड विद द सेम इनिशियल वेलोसिटी, मतलब दोनों प्रोजेक्टाइल का इनिशियल वेलोसिटी सेम है। ठीक है, तो मान लीजिए दोनों का इनिशियल वेलोसिटी सेम है, इसमें कहा जा रहा है। तो ये भी u से फेंका गया, ये भी u से फेंका गया। एट एंगल्स 42 एंड 48, ध्यान दीजिएगा, ये 42, ये 48 डिग्री पर फेंका गया। विद द हॉरिजॉन्टल R1 एंड R2 एंड H1 एंड H2 रिस्पेक्टिवली। ध्यान दीजिए हॉरिजॉन्टल से फेंका गया तो इसका हॉरिजॉन्टल रेंज R1 है, इसका R2 है, इसका H1 है, इसका H2 है हाइट। तो आपको ये रिलेशन बताना है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब ध्यान दीजिए R1 और R2 क्या आएगा पहले ये देखिए। तो ध्यान दीजिए अगर R 42 डिग्री पे जो हॉरिजॉन्टल रेंज आएगा R 48 पे भी वही आएगा। क्यों? मेरे रिमार्क को याद कीजिए, थीटा एंड 90 माइनस थीटा के लिए हॉरिजॉन्टल रेंज सेम होता है। तो ये अगर थीटा है 42 तो मैं 48 को लिख सकता हूं R 90 माइनस 42, क्योंकि 90 से जब 42 हो जाएंगे तभी आपको आ रहा 48 डिग्री। इसका मतलब ये R 42 डिग्री जो है R थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है, यानी हॉरिजॉन्टल रेंज 42 डिग्री पे फेंकने पर उतना ही आएगा, 48 डिग्री पे भी उतना ही आएगा, यानी R1 शुड बी इक्वल टू R2। लेकिन यहां भी R1 इक्वल टू R2 दिया हुआ है। तो अब आपको देखना है दोनों में से कौन सा सही है। तो हाइट में चेक करता हूं, ध्यान दीजिए हाइट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के साथ बढ़ते जाता है। तो 42 कम एंगल है, 48 ज्यादा एंगल है, तो 42 से हाइट ज्यादा होना चाहिए 48 वाले का। कहां तक? 90 डिग्री तक बढ़ता है, तो दोनों 90 के अंदर में ही है। तो इसलिए मैं कह सकता हूं H 42 डिग्री शुड बी लेस देन H 48 डिग्री। ठीक है, यानी H1 लेस देन H2, तो H1 लेस देन H2। क्लियर? तो आपका ये बी ऑप्शन सही हो गया। ये मेरे रिमार्क से आपको आसानी से बन गया आईआईटी जी मेंस का क्वेश्चन। बच्चों न्यूमेरिकल में कुछ नहीं होता है, आपको थ्योरी पे ग्रिप होना चाहिए, समझा हुआ आना चाहिए, फॉर्मूला का एप्लीकेशन सही से आना चाहिए। आप आईआईटी जी, नीट, ओलंपियाड सब चीज का क्वेश्चन बना सकते हैं। बेसिक्स आपका अच्छा होना चाहिए। डायरेक्ट थ्योरी को बिना पढ़े न्यूमेरिकल नहीं अटेम्प्ट करना चाहिए बच्चों। तो आप थ्योरी से न्यूमेरिकल पे अटेम्प्ट करें, आसानी से बनेगा। फिर हम लोग पूरे न्यूमेरिकल का सीरीज करने जा रहे हैं, जिसमें पूरा प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम भी करेंगे, यूरोजोब के लिए अलग सीरीज बनाने जा रहे हैं। आप लोग इस चैनल के साथ जुड़े रहें, ठीक है? आपको सब कुछ मिलता रहेगा, इसको नोट कीजिए। चलिए अब इसको मैं मिटाता हूं, आप वीडियो को पॉज करके भी इसे लिख सकते हैं।